हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगिड। आज हम अपन पेपर नंबर जो अपना है CMA इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपन किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, दैट 60+ मार्क्स कैसे अपन अचीव कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक तरीके से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने लास्ट 5-6 साल के पेपर्स चेक करे हैं, MTP, RTP और जो अपने सजेस्टेड है जो आते हैं उनके बेसिस से मैंने एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि तो आप एक बार, अगर जैसे एक स्ट्रैटेजी जो होती है ना, उसके अंदर अपन को पढ़ना सब कुछ होता है, देखिए, लेकिन क्वेश्चंस क्या होता है ना कि मानिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका मटेरियल से, आ गया ए पार्ट, और सेकेंड पार्ट आ गया ओवरहेड से, ठीक है। तो आपने क्या करा, मटेरियल तो पढ़ गए लेकिन आपको ओवरहेड हार्ड लगता था, इसलिए आपने ओवरहेड नहीं पढ़ा। तो वो जो 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन था वो तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए ना। इस वजह से अपन जो होते हैं इन्हीं छोटी छोटी वजहों से अपना जो स्कोर होता है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से अपने पासिंग परसेंटेज भी कम पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए अपन एक शॉर्ट में, एक क्विकली वे में अपन डिस्कस करते हैं कि अपन को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़नी चाहिए, कौन से कम प्रेफरेंस देनी चाहिए किन चैप्टर्स को, और कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है आपका जो कॉस्ट का पेपर होता है उसके अंदर 25 मार्क्स जो होते हैं आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच दी फॉलोइंग, ये सारे आते हैं। एंड रिमेनिंग जो आपका सेक्शन नंबर B है उसमें आपके पास में 7 क्वेश्चंस आते हैं। उन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। अब उन 5 क्वेश्चंस को आपको, देखिए, 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप ऐसे मत करिएगा कि 5 नहीं मैम, हम तो 7 के 7 ही अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए, जो पेपर के अंदर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस होंगे वो ही चेक करे जाएंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो चेक नहीं करते हैं इंस्टीट्यूट, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहला आपका जो आपका सेक्शन नंबर B है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 5 क्वेश्चंस आपके हर क्वेश्चन 15 मार्क्स कैरी करता है। तो अराउंड 75 मार्क्स जो होते हैं वो आपको यहाँ से आप गैदर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, आपका A और B पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A पार्ट जो होता है या तो मटेरियल से आ रहा है या फिर लेबर से आ रहा है। ये क्वेश्चन फिक्स है, ये पास्ट मैंने ट्रेंड से और सारे क्वेश्चन सजेस्टेड इन सबको देखते हुए ही बना रही हूँ मैं। चाहे आपको विश्वास नहीं हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो या तो मटेरियल से आ रहा है या फिर कभी कभी लेबर से आ रहा है। कभी एक अटेम्प्ट में मटेरियल से आता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में लेबर से आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मटेरियल पढ़ जाओ और देखेंगे कि अपन लेबर आएगा तो देख ली जाएगी। आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। और जो B पार्ट होता है वो आता है आपका फिक्स है, ओवरहेड से ही आता है। इसके अंदर आपसे जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और जो इक्वेशंस वाले हैं वैसे सारा का सारा, अगर आप देखिए कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हो ना तो उसको पूरा का पूरा पढ़ो, फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ छोड़ो मत, ठीक है। अगर आपको इन पे पर्टिकुलर चैप्टर्स पे कोई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो चैप्टर की कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ विद स्टडी नोट्स सॉल्यूशन, है ना, स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना MCQ हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट मटेरियल से है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ओवरहेड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड के अंदर से अपना A पार्ट जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अपने पास 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनमें से आता है। आपको कोई सा भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है मटीरियल। अब मटीरियल के अंदर क्या होता है, सॉरी सेकंड जो आपका पार्ट आता है या तो वो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल से आता है या फिर रिकन्सिलेशन से आता है। इनके अलावा बाकी क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर सेकंड क्वेश्चन, मैं तो ये बोलूँगी कि आप थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, इसको आप मत ही अटेम्प्ट करिए। देखिए, क्योंकि अपन है ना 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा एक पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे और फिर आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आई नो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल और रिकन्सिलेशन ईजी है, बट आप इसको एक बैकअप के सेंस में रख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका ये जो आधा क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो तो बेकार गया ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसके अंदर A पार्ट में आता है अपनी कॉस्ट शीट, ये बात फिक्स है। B पार्ट में आता है प्रोसेस अकाउंट या फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अगर आप प्रोसेस अकाउंट पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस पढ़ोगे, उसके साथ में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी पढ़िए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और कॉस्ट शीट और ये चैप्टर्स ईजी हैं तो आप इसको प्लीज़ करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से अपन को ए पार्ट के अंदर फिक्स है कि सर्विस कॉस्टिंग ही आती है और बी पार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आती है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी है, आपको इसको करना ही करना है, देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसके अंदर दोनों में मार्जिनल आता है। एक में जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना कि आपको बीईपी रेशियो फाइंड आउट करना है, पी रेशियो फाइंड करना है, उससे रिलेटेड होते हैं, और MOS है ना। और दूसरा जो होता है वो आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मार्जिनल से कहीं पे भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस में से आ जाता है। फिर 7th क्वेश्चन में जो आता है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स होता है कि आता ही आता है, या तो मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, दो ही हैं अपने पास में इसमें, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मत ही छोड़ के जाइए प्लीज़। और फिर नेक्स्ट अपने बी पार्ट के अंदर बजट आता है। बजट में से लास्ट अटेम्प्ट से, मतलब लास्ट के टाइम से मैंने फ्लो में अगर चेक कराया तो उससे ये पता चल रहा है कि कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट जो है उसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा आती है, बट आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिक्स बजट भी आ सकता है, और जो प्रोडक्शन बजट और आपके वो सारे थे वो भी आ सकते हैं, तो आप पूरा पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर जो थ्योरी आती है अपनी, जिसमें से ए और बी थ्योरी जो है वो कॉस्टिंग का जो बेसिक पोर्शन है आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड उसमें से आती है। सी के अंदर या तो मटेरियल से आती है या फिर लेबर से आती है, इसका मैं फिक्स नहीं कह सकती क्योंकि इसमें कहीं और से भी आ सकती है। और जो लास्ट थ्योरी होती है वो आपकी बजट से रिलेटेड थ्योरी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये सारा का सारा पैटर्न बनाया है, आप चाहे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है ये सारा का सारा मैंने लास्ट ट्रेंड के बेसिस पे दिया है, और इंस्टीट्यूट ने अभी तक यही कहा है कि जो भी आपका पेपर आ रहा है वो आपके लास्ट जो ट्रेंड्स चलते जा रहे हैं उसी के बेसिस पे आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट इफ़ इन केस अगर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हो जाती है तब उस टाइम पर मैं श्योरिटी नहीं दे रही, इसलिए मैं कहती हूँ कि पेपर पूरा पढ़ के जाना चाहिए। बस मैंने इतना सा कहा आपको कि जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आप एक बार इसको स्किप कर सकते हो, और चाहो तो आप अपना ये क्वेश्चन जो थ्योरी वाला है आप इसको बैकअप में लेके चल सकते हो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, एक तो आप स्टैंडर्ड और बजट ज़रूर पढ़िए, मार्जिनल ज़रूर पढ़िए, सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़िए, और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है। एक बार के लिए आप इन दोनों के अंदर ऑप्शन रख सकते हो, अगर आपको ये चैप्टर्स हार्ड लगते हैं तो आप ये 2 क्वेश्चन छोड़ दो और उसके बाद में थ्योरी अटेंड कर लो, ओके। बट ये आप एक तरीके से मैंने आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा है कि लास्ट ट्रेंड से बेसिस पे क्या चलता आ रहा है पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ आप मतलब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, अपन मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते, इस वजह से भी अपना रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए आप इस बार मेहनत के साथ साथ में थोड़ा स्मार्टली काम करिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो उसके बेसिस पे क्या पता है इस बार आपका निकल जाए, और जो फर्स्ट टाइम है कि निकलेगा ही निकलेगा। मैंने ये जो बताया अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करो, बस मैंने ये बोल रही हूँ कि अगर आपने मटीरियल ऑप्ट कराया ना तो आप प्लीज़ उसका मटीरियल का हर एक पॉइंट जो है आप घोट के पी जाइए, लाइक उसको फिर छोड़िए मत। अगर आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो ना तो जो चैप्टर्स करके जा रहे हो उसको पूरा करो। जैसे कहते हैं ना 100% सिलेबस कवर करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप जितना कर रहे हो, मानो आपने 70% मार्क्स का ही कवर करा है तो 70% मार्क्स भी आप अच्छे से लेके आ सकते हो, तभी जब कब लेके आओगे, जब अगर आपका 70% पूरा हर एक पॉइंट आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करिए। अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी अपने पास में खूब टाइम है। और देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये पता चलता है कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा तो उस टाइम पे हार नहीं मानिए, कोई बात नहीं, वो आपके पास में टाइम है। आप ये मानिए कि आपके पास में अगर कम से कम कितना 1 घंटा तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट पहले ही पता चल रहा है, क्योंकि उससे पहले अपन एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करते ही करते हैं। तो आप एक बार के लिए अगर कम से कम 1 घंटा भी होगा ना लास्ट में, तो आप उस टाइम पे भी अपनी प्रैक्टिस करके उस चीज़ को सीख सकते हो, 1-2 टॉपिक्स जो आपके रिमेनिंग रह रहे हैं। बट मैं इसीलिए पहले कह रही हूँ कि आप सारा का सारा सिलेबस अपना कवर करिए, अच्छे से पूरा का पूरा करिए। कॉस्टिंग में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और आई रिक्वेस्ट, इसके अंदर आप एक तो स्टडी मटेरियल अपना पूरा हर एक क्वेश्चन करिए, और अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो पास्ट 5 ईयर्स के सजेस्टेड कर लीजिएगा, और अपनी वर्कबुक और ये सब कर सकते हैं। और ये जो 25 मार्क्स के लिए जो MCQ वाली बात है, इसके लिए मैं बिट क्वेश्चंस आपको प्रेफर करूँगी। अगर आपके पास में नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में कर दीजिए, मैं आपको कमेंट्स में अपना डिस्क्रिप्शन में आपको बिट क्वेश्चंस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बिट क्वेश्चंस और स्कैनर्स और ये सब का PDF पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।